बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम इसके 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे 1 to 5 क्वेश्चंस हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर बनाए। अगर किसी दोस्त को वो मैसर नहीं है तो प्लीज़ काइंडली वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकता है। तो बेटा अगर किसी दोस्त की ये वीडियो जो है वो ब्लर में नज़र आ रही है तो आप अपने राइट कॉर्नर पर ऊपर देखें, वहाँ पर 3 डॉट की ऑप्शन होगी, उसमें से आप जाकर अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर कर लेंगे, यानी 360 या 480 करेंगे तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर उसने ये आपको वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है कि इसमें रूट्स इक्वल हैं तो लिहाजा इसको फाइंड करें। तो मैंने ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा है। तो देखें सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर खोलें, यानी ये देखें ना a प्लस बी का होल समझ लें, होल स्क्वायर बना हुआ है। तो मैं इसका स्क्वायर ये समझ लें, मैंने अभी इसका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू किया है 4ax इक्वल टू 0। तो बेटा ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में है, यानी mx इंटू सी, ये 2ab माइनस 4ax एज इट इज़ लिख दिया। ये सारा फार्मूला मैंने लिखा है। अब आप देखें क्या हो रहा है। ये देखें m का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखें आप m का स्क्वायर और x का स्क्वायर यानी ax स्क्वायर बन गई ये वैल्यू हमारे पास, जबकि x वाली देखें और कौन सी, ये दो वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को पहले हम इकट्ठा करते हैं, यानी 2mcx माइनस 4ax प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी सी का स्क्वायर है। अब ये दोनों देखें वैल्यूज़, ये दो के हैं, ये दोनों x वाली हैं। तो m का स्क्वायर सी x का स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन, और एक तो x यहाँ से आ जाएगा यानी bx हो जाएगी, और इसके साथ देखें 2 भी आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या आएगी mc प्लस या माइनस देखें ना माइनस 2a, ये मेरे पास आ रही है। यहाँ से बेटा ये 2a है, ज़रा ख्याल कर लें। देखें ना यहाँ से अगर देखें तो 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो mc यहाँ से रहेगी, x आपका ये आ गया, यानी मैंने ये 2bx यानी bx बनाने की कोशिश की है, और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये देखें मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बेटा मैंने इक्वेशन लिखी है अपनी ताकि आपको टैली करवा सकूं। तो अब आप देखें आपके पास a इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, m का स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू mc माइनस 2a, एंड c इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर आ रहा है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू क्या है, वो हम लगाते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लिखा। तो डिस्क्रिमिनेंट में अभी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये देखें बेटा ये मेरे पास है 2 इंटू mc माइनस 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या हमारे पास m का स्क्वायर है, c क्या हमारे पास c का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट की हैं। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर खुलेगा तो 4, 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 हो जाएगा, जबकि ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जब इसका फार्मूला अगर आप यहाँ से खोलते हैं तो देखें क्या आएगा, यानी m का स्क्वायर c का स्क्वायर, a का स्क्वायर समझ लें ये बन गया, प्लस 2 हमारे पास है ये यानी b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर खुलेगा 4 और a का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें ना माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का, 2 फार्मूले का होगा 2, ये 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4, ये मैं डायरेक्ट फार्मूला खोल रहा हूँ, 4 m या AMC हो जाएगा, AM एंड C, यानी AMC क्या किया मैंने, ये दोनों को 2AB कर दिया है, माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, अब आप इस 4 को तो बेटा ये यहाँ तक इसका फार्मूला खुला था और ये माइनस 4m का स्क्वायर c एज इट इज़ आ गया। अब आप इस 4 को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है देखें, 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस
4 4 ज़ार 16 ए का स्क्वायर, और ये देखें माइनस है तो 4 4 ज़ार 16 ए एम सी माइनस 4 एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर एज इट इज़ हमने उतार दिया। यहाँ पर देखें लाइक टर्म्स अगर कुछ हैं तो काट दें। ये देखें 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो रहा है, जबकि वापस हमारे पास 16 ए का स्क्वायर माइनस 16 ए एम सी ये बाकी बच रहा है। सिंस रूट्स आर इक्वल, यानी ये उसने लिखा हुआ है कि रूट्स इसकी जो इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमने लिख दिया इसके इक्वल, कि आप इधर लिख भी सकते हैं इसको कि सिंस रूट्स आर इक्वल, ये उसने गिवन दिया है, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो आप इन दोनों में से अब देखें 16 ए कॉमन आ रहा है, जैसे 16 ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पर देखें ए आ जाएगा, यहाँ 16 कट जाएगा तो एम सी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 16 ए को भी इक्वल टू 0 रख लिया आपने, जो कि समझ लें ख़त्म हो गया। इसी के साथ आपका a माइनस एम सी जो है वो भी इक्वल टू 0 रखा, सो a इज़ इक्वल टू एम सी आया, जो कि उसने यही कहा है कि रूट्स आर इक्वल है। सो लिख देंगे कि विच इज़ अ रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज़ अ रिक्वायर्ड कंडीशन। ये उसने मांगा है कि a इज़ इक्वल टू एम सी, आप रूट्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो ये फाइंड करें। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी के साथ हम इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें उसने आपको पहले ही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया हुआ है उसे, यानी ये आपके पास a वैल्यू है, ये b है, ये c है। तो मैंने ये यहाँ पे रख लिया है, इसको a के इक्वल रख लिया है, यहाँ से b को इक्वल रख लिया और ये इसको c के इक्वल रख लिया है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट को, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो हम इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। देखें b मेरे पास ये पड़ा हुआ है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले में है, ये बेटा आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी, देखें ना ये लगा दी वैल्यू, सी क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ पे सिंपल देखें मैंने वैल्यूज़ ही पुट की हैं। अब सॉल्व करते हैं तो देखें ये स्क्वायर खोलेगा तो ये तो 4 हो गया, इसके साथ ही इसका फार्मूला खोलें। ज़रा मैं फार्मूला आपकी सहूलत के लिए ज़रा लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखें ए बी सी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में होता है, ए इंटू बी सी यानी ए बी हो जाएगा, ये मेरा फार्मूला आ गया। इधर से देखें तो 4 आप एज इट इज़ लिखें और इन दोनों को अंदर पहले मल्टीप्लाई करें, सी को करेंगे तो ये इससे बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, और इसको इससे करेंगे तो माइनस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब माइनस ए बी को इससे करेंगे तो ए बी का क्यूब हो जाएगा। देखें ना माइनस प्लस माइनस, ए यहाँ पर है बी दोनों जगह पर है तो 3 पे बी की पावर 3 हो जाएगी, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी सी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप बेटा देखें दोनों में 4 कॉमन है, यानी 4 यहाँ भी और यहाँ भी आ रहा है, तो ये तो हम जस्ट बाहर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, लिहाजा इस माइनस को अंदर खोलते हैं और इधर से इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये दोनों देखें 2ab, इस माइनस को अंदर खोल दें, 4 बाहर आ चुका है। तो देखें माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला आ गया, माइनस और ये माइनस प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी की पावर 3 माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये मेरे पास आ गई। देखें इस पूरी टर्म के अंदर अगर तो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है सेम है तो आप काट दें। तो ये बता ये देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों क्या थे प्लस माइनस में थे, तो मैंने कैंसिल कर दिए। बाकी क्या बचा 4 एज इट इज़। देखें ए स्क्वायर माइनस, आप ऐसा करें इस पे से अरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए मैं इसके बाद लिख लेता हूँ, चलें ये वाली आप ना भी अरेंज करें तो नेवर माइंड, देखें ये बाकी जो बचे वो उतार लें ज़रा, ये आ गई
फिर प्लस ए सी का स्क्वायर आ गई प्लस ए बी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी आपके पास वैल्यू आ गई। अब ज़रा चेक करें इस पूरी वैल्यू के अंदर और क्या चीज़ है जो सेम है। तो बेटा यहाँ पर देखें थोड़ी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें ये ए का स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपने ए के स्क्वायर अंदर भी लगाना है बेटा, याद रखें। ये ए की 4 हो जाएगा और यहाँ भी ए का स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा और ये वाली 4 ऑफ की वैल्यू बनेगी। ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना है क्योंकि मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को छोड़ गया था। ए का स्क्वायर यानी ये फार्मूले का और ये वाला गिवन में ए का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास अब ठीक हो गया। अब देखें ये और ये लाइक टर्म्स हैं, तो वो मैं ज़रा एक स्टेप पे ये कर लेता हूँ। देखें ये आ गया। इसके अलावा मैं इसको लिखता हूँ ए सी का स्क्वायर, बल्कि ए बी का लिख लेता हूँ क्यूब, यानी ये ए बी पहले आ जाएगी। फिर आप लिख लें ए सी का स्क्वायर ये वाली, और इसके बाद आप लिख लें, देखें ये दोनों माइनस के हैं तो 3a का स्क्वायर बी सी आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से भी देखें तो अगर यहाँ से क्या हमने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है, ज़रा एक बार चेक कर लें। देखें सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इससे करेंगे तो बेटा यहाँ पर आया, देखा ना यहाँ पर भी फ़र्क आया थोड़ा सा। जस्ट देखें पावर्स का ही काम है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये ए सी का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ए सी का क्यूब आएगा, ये ए सी का क्यूब आएगा और ये ए सी का क्यूब आएगा। ठीक है, ए बी की पावर 3 ए सी की पावर 3 ए। अब ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट हो गया। ज़रा यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल कर लेना है, जब आप खुद करें तो कोशिश करें यहाँ पर इनकी पावर्स आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है। अब आप इसमें से देखें पूरी वैल्यू के अंदर से ए कॉमन आ रहा है, देखें ना, ए और ए, तो ए आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर आपके पास बनेगी ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस ए बाहर चला गया सी की पावर 3 माइनस 3abc। बेटा यहाँ से भी एक ए बाहर चला गया तो 3abc आपके पास आ गया। सिंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिंस इसमें भी उसने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि रूट्स इक्वल है, कि सो अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपने इक्वल टू 0 रख लेना है। ये 0 रखा, 4 उधर जाके 0 हो गया, तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये भी उस तरफ भेज दें तो 3abc, जो कि रिक्वायरमेंट उसकी थी कि ये आपने फाइंड करना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये बेटा आपका इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, यानी वही काम डिस्क्रिमिनेंट में आपने जस्ट वैल्यूज़ को लगा के उसको आपने वेरीफाई करना है, और इसमें थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि जो पावर्स हैं ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से इनको प्लस और माइनस करना है, इसका ख्याल करना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। इसी का क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। तो ये बेटा जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें ये उसने आपको वैल्यू दी है, तो बेटा मैंने इसका सेकंड पार्ट ये कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट इसके देखें 2 पार्ट्स हैं, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया, जस्ट आप इसको इसी मेथड से करेंगे। सेकंड पार्ट मैं इसका ज़रा कर देता हूँ आपको। लेकिन सभी एक जैसे सवाल हैं, बार बार मैं मतलब एक जैसे सवाल सारे करता जाऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए ताकि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ पर आप उठाएं ज़रा, ए आपके पास क्या है, ए देखें ना, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ी हुई है, वैसे ही है, ठीक बनी हुई है। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी आपके पास है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये एंड सी इज़ इक्वल टू आपके पास ए प्लस 2c के है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये आप इसमें लिखें डैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसकी वैल्यूज़ अब लगाता हूँ इसके अंदर। देखें बी मेरे पास ये है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखें बेटा ये ब्रैकेट इसको अलहदा कर रही है 2 से, और ये वाली ब्रैकेट इसके स्क्वायर की है। 4ac, ए मेरे पास ये है a प्लस 2b, सी क्या है मेरे पास ये है a प्लस 2c। ठीक, अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर खोलें। देखें 2 का स्क्वायर तो खुला तो 4 आ जाएगा, जबकि ये देखें a प्लस बी प्लस सी ये क्या है, ये एक और फार्मूला है। ये किसके इक्वल है,
ये मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, यानी ये इक्वल टू है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेटा मैंने आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया होगा 4th चैप्टर में, लिहाजा इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर किसी दोस्त से फिर भी ये याद नहीं आ रहा तो वो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएं, उसके 4th चैप्टर को देखें, आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर मिलेगा। ये हमने इसको खोल दिया। आप इधर से 4 को एज इट इज़ ही रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखें a इंटू ए का स्केयर, 2 को इससे किया तो 2ac। अब 2b की बारी है दोनों से, 2ab हो जाएगा प्लस का 2ab और 2 को इससे करेंगे तो 2 2 ज़ा 4bc। ये बैठा आ गया आपके पास। अब आप देखें दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन बाहर निकाल लिया। इसको आप खोलें और इस माइनस को अंदर खोल दें तो क्या आएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस a स्केयर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। ये देखें ना, ये माइनस को मैंने जस्ट अंदर खोला है। अब देखें लाइक टर्म्स कौन सी आपस में कटती हैं। देखें 2ab ये कैंसिल हो गया, ac के साथ, यानी ca या ac कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। बाकी a स्केयर के साथ a स्केयर कैंसिल हो रहा है ये वाला। बाकी जो बच्चा वो लिखें ज़रा, यानी एक तो पास आपके पास आ रहा है 4, इधर से b स्केयर प्लस c स्केयर और ये देखें bc और ये bc, तो बाकी 2bc आपके पास माइनस का आएगा। देखें ज़रा, ये दोनों लाइक टर्म्स थी bc और 4ac, तो 4ac में से बेटा ये 2bc निकल के बाकी माइनस का 2bc आया और b स्केयर और c स्केयर आपके पास आया यहाँ पर ज़रा। और सो चूँकि ये इक्वल टर्म्स हैं, इसमें भी उसने कहा है कि जो इक्वेशंस आर इक्वल या रैशनल हैं, तो ये इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो आप इसको रख लें, आप 4 इंटू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc इक्वल टू 0। 4 उधर जाके आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc, ये देखें ये क्या बन गया आपके पास, ये बेटा फार्मूला बना है। कौन सा फार्मूला, b माइनस सी का होल स्केयर। तो आपने जैसे स्केयर लिया आपने देखा ना, सॉरी मैंने अंडर रूट ले लिया है, तो अंडर रूट तो नहीं यहाँ पर लेना आपने। तो अगर देखें ना, अंडर रूट लेना तो नहीं, लेकिन अगर ले भी लेते हैं तो देखें ये अगर ये इससे स्क्वायर कट के कंप्लीट स्क्वायर ये बाहर आ रहा है, यानी ये स्टेप हम दोबारा करते हैं, यानी ये इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, b माइनस सी का स्क्वायर। तो ये क्या है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट यानी इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट्स आर, जो उसने कहा है कि ये रैशनल है, कि रूट्स इसकी क्या होंगी, रैशनल। क्यों, क्योंकि ये देखें ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया टोटल। तो जब परफेक्ट स्क्वायर कोई होता है तो वो आपका जो होता है वो मतलब एक रैशनल नंबर होता है। अगर आप यहाँ पर इस 4 को उधर ना भी ट्रांसफ़र करें तो बेटा ये देखें, आपने ये भी ख्याल करना है, ये देखें ना, ये 4 एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। आप इसके साथ 2 को भी आप ऐसे इसके साथ आंसर में दे सकते हैं, इसमें ये कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें ना, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना बनता तो मैं इसको उधर 0 की तरफ ट्रांसफ़र कर देता। अगर नहीं करता हूँ तो फिर भी देखें आप 4 इधर ही है, तो ये उधर जाके अगर 0 भी हो जाएगा तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। आप इस तरह भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसने, यानी यहाँ पर आपका जो a है वो 1 है, b आपके पास -2 इंटू k प्लस 1 बाई k है एंड c इज़ इक्वल टू 4 है। देखिए ना, ये आपके पास ये सारी वैल्यू b की है, ये c की है, ये आपके पास a इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है। सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b स्केयर माइनस 4ac। तो वैल्यूज़ पुट करें ज़रा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर, देखें -2 इंटू के प्लस 1 बाई के का होल स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 4, ये मैंने 4ac की वैल्यू लगा दी। इसका स्केयर खोलें, देखिए 4
माइनस का प्लस हो जाएगा और अंदर जब ये खुलेगा देखें के स्क्वायर प्लस 1/k²। चलें ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी, ये यानी कि फार्मूला बना दिया। -4 4 16 आपके पास आ जाएगा। तो ये तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा k² प्लस 1/k² प्लस 2, ये समझ लें ये फार्मूला था, -16। अब आप क्या करें, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो ये आएगा 4k² प्लस 4/k² प्लस 8 -16। 4 तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो ये देखें 8 और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 4k² प्लस 4/k², यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 8 वापस आ जाएगा। तो बेटा जी यहाँ से आप देखें फिर से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है k² प्लस 1/k² माइनस 2, ये चीज़ बनी। अब ये देखें इसको अगर हम अरेंज करके लिखें, यानी इस तरह से k² माइनस 2 प्लस 1/k², तो चेक करें ज़रा क्या ये फिर से एक फार्मूला नहीं बना। क्या फार्मूला बन रहा है 4 इंटू k माइनस 1/k का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर ये तो जस्ट ये फार्मूला है, अगर मैं 4 को भी इसके साथ मिला दूँ तो मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें 4 को मैं 2 लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 4k माइनस 1/k का स्क्वायर, बल्कि होल स्क्वायर, 2 भी अंदर आ गया। अब ये भी देखें ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो द रूट्स आर रैशनल, कि ये भी एक, अगर देखें ना इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे जो भी वैल्यू आप k की पुट करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगी, तो लिहाजा इसमें भी आप कह सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल। तो बेटा ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 2.1 का। देखिए इसके अंदर भी वही आपको उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसमें आप a रख लें b माइनस सी के, a रख लिया b माइनस सी के, और b इज़ इक्वल टू c माइनस a के, एंड c इज़ इक्वल टू a माइनस b के। ये हमने इसकी वैल्यूज़ को रखा। तो काम क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, देखें b², ये है आपके पास c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू a माइनस b। ये मैंने जस्ट इसकी वैल्यूज़ को लगाया है। अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, देखें माइनस है तो -2ca या ac लिख लें, आप खुद ही अरेंज कर लेना a b c के हवाले से। -4 इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर हम करेंगे इनको 4 को अंदर मल्टीप्लाई, तो बी सी यानी a b हो गया, और माइनस b², इसी तरह से माइनस ac एंड माइनस माइनस प्लस ab आ जाएगा। तो बेटा ये अभी आप ऐसे ही उतारें, -2ac, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे ज़रा, तो देखें इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा -4ab, यानी इसको इससे किया, और ये माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4ab आपके पास आ गया। तो बेटा जी यहाँ से देखें, मैंने लगता है कि यहाँ पर ये गलती आ रही है कि जब b² ac और bc, यहाँ पर बेटा जी आपने bc लिखना है, ये ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आपने 4bc आपका आ रहा है। ये देखें ना, c को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से करेंगे ac आ जाएगा, c को b से करेंगे तो bc आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब आप देखें यहाँ पर, ये देखें ना ac ये 2ac है और ये 4ac है। इसके अलावा और देखें तो अगर कोई चीज़ आपस में मिलती है तो वो भी आप निकाल लें। बाकी अभी आप इसको अरेंज करें। देखें मैं इसको अरेंज करता हूँ अल्फ़ाबेट के हवाले से ही। देखें पहले मैं a² लिखूँगा, फिर b², देखें है ये पड़ी हुई है, 4b² मैंने लिख लिया, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये देखें बेटा, ये मैं अंडरलाइन साथ साथ करूँगा कि ये वाली मैंने लिख ली है। मैं अरेंज कर रहा हूँ, फार्मूले की कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो देखें a² b² c² लिख लिया, और ये देखें
अब आएगा 2ab, यानी ab है तो ab देखें ये वाली है, इसके जैसी को और तो नहीं है, तो आप लिख लें -4ab, एज इट इज़ लिख लिया, ये भी हो गई। इसके बाद ab के बाद आता है bc, तो bc वाली देखें कौन सी है, ये पड़ी है, तो वो -4bc 4bc, जबकि ac और ये ac ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इधर से वापस आपके पास +2ac आ रहा है। देखिए ना, प्लस का बड़ी वैल्यू है तो उससे माइनस वाली निकल जाएगी, तो ये आपके पास बन रहा है। अब ये वाला तमाम आपका जो है वो फार्मूला है, यानी वो फार्मूला किसके इक्वल होगा, वो आपका फार्मूला इसके इक्वल है a - 2b + c का स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला आप खोलें, ये इसका स्क्वायर है, इसको खोलेंगे यही चीज़ आएगी। ये मैं आपको एक रफ में फार्मूला लिख देता हूँ, यह a + b + c का होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आपके लिए मैंने ये असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि अब आपने इसका फार्मूला खोलना है इसी हिसाब से, तो देखना यही आंसर आएगा। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया इसे। तो ये क्या है, देखिए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर जो भी आपकी ऐसी कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है, चूँकि ये > 0 आ जाती है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू करेंगे तो 0 से बड़ी ही आएगी, तो आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखें ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसकी रूट्स क्या होंगी, सो रूट्स आर रैशनल एंड रियल। ये आप इसमें लिख के देंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ दिया कि आपने इसका फार्मूला खोलना है इस फार्मूले के तहत, तो आपका आंसर बेटा देखना यही आएगा। तो बेटा अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी ये आप लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही इसकी 2.2 जो एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व करके अपलोड करूं तो आप तक वो तमाम वीडियोस जो हैं वो बाकायदगी से पहुंचें। इसलिए आप पर ये लागू है कि आप बेटा चैनल को अच्छे तरीके से मतलब देखा करें, लाइक किया करें वीडियोस को, और अगर किसी जगह से कोई मुश्किल आ रही हो तो बेटा कमेंट्स ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किया करें। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।